जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज के उस प्रभाव की, जो प्रभाव हमारे लिए एक ध्वजकारक रूप परिवर्तित करने जा रहा है। केतु महाराज जो कि आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अपने कारक स्थान पर, क्योंकि द्वादश भाव इनका कारक स्थान होता है, मोक्ष का कारक कहा जाता है केतु का, और चक्र का ये अंतिम पड़ाव होते हैं। ये सदैव ही अपने प्रभावों को शांत रखते हैं, लेकिन जब ये अपने प्रभाव देने पर आते हैं तो बहुत प्रचंड रूप से अपने प्रभावों को जागृत करते हैं। केतु महाराज, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जिस समय राहु अपना परिवर्तन करते हैं उस समय केतु महाराज भी अपना परिवर्तन करते हैं। केतु महाराज इस समय पर अपने जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे उसका प्रथम चरण, यानी कि अगर हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में देखें तो वहाँ पर ये गोचर करने जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर क्रांतिकारी रूप से पड़ता हुआ देखा जाएगा। क्योंकि अगर हम इस चरण की बात करें तो ये गुरु का चरण है, धनु का नवमांश है, और यहाँ पर गुरु के ज्ञान पूर्ण व्यक्तित्व और सूर्य की अधिकारात्मक क्षमता का विकास होता हुआ देखा जाता है। व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है और साथ ही साथ उसके अंदर एक प्रभुत्व का आकर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि ऐसी चीज़ों की चाहत होती है जो उसे समाज में सम्माननीय सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचा दे। ध्वज कारक केतु महाराज, देखिए, क्योंकि केतु जो होते हैं अपने प्रभावों को सदैव ही सुप्त रखते हैं, और जब ये जागृत होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब जीवन में बहुत बड़े बदलाव संभव है। और ये षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। षष्ठ भाव जो आपके धन त्रिकोण का एक भाव है, वहीं केतु की एक दृष्टि जो होगी वो आपके दसम स्थान पर होगी, द्वितीय दृष्टि जो होगी वो द्वादश स्थान पर होगी, तृतीय दृष्टि जो होगी वो धन स्थान पर होगी, जिस कारण से केतु का यह प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखाएगा। वैसे तो केतु डिटैचमेंट के कारक ग्रह कहे जाते हैं, मोक्ष का कारक कहा जाता है, परम सौम्य और सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं। क्योंकि देखिए, ज्योतिषविदों को जब इनके लिए कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने मोक्षकारी संज्ञा इन्हें दे दी। लेकिन केतु इस समय पर, क्योंकि सूर्य के अधिकारात्मक भावना को विकसित कर रहे हैं और गुरु का ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व, गुरु जिन्हें कि ये अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु को गुरु कहा जाता है और केतु को इनका शिष्य कहा जाता है, जिस कारण से इस समय पर केतु के प्रभावों में बहुत ही जबरदस्त रूप से परिवर्तन आता हुआ देखा जाएगा, जो आपके जीवन में एक क्रांति ला सकता है। ऐसी क्रांति ला सकता है जो आपके जीवन को परिवर्तित, दिशा दशा दोनों को कर दे, रिकॉर्ड तोड़ दे। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो हमेशा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कभी स्किल्स की कमी के कारण, देखिए स्किल्स तो लगभग सभी के अंदर होती है, लेकिन उस फील्ड से जुड़ी हुई वह स्किल, जो स्किल उसको सर्वोच्च पद पर पहुंचा दे, वह स्किल्स के कारण, या फिर कभी कभी गलत दिशा निर्देश के कारण, क्योंकि सभी को उचित मार्गदर्शन मिल जाए ऐसा संभव नहीं होता, हर कोई गॉडफादर आपका बन जाए ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन यह गॉडफादर बनने का कार्य करेंगे केतु महाराज। बहुत महत्वपूर्ण यह केतु महाराज का प्रभाव इस समय पर होने जा रहा है, क्योंकि ये विशेषता उस आपके अंतर्मन की गहराई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो गहराई आपके मन की उस आंतरिक स्थान से निकलती है कि आप हर चीज़ को भूल जाएं, लेकिन वो आपके मन के अंतर्मन में दबी पड़ी रहती है। बेशक आप कितनी ही बार उस चीज़ के लिए असफल हुए हों, लेकिन फिर भी वहाँ से संबंधित सफलता के लिए आप दिन रात बेचैन रहते हैं। ये बेचैनी का ही रूप है इस समय केतु महाराज, और उस बेचैनी से आपको डिटैचमेंट कराने आ रहे हैं केतु महाराज। बहुत महत्वपूर्ण केतु महाराज का ये परिवर्तन रहने वाला है, जो कि इस समय पर आपके, क्योंकि गुरु का जहाँ पर प्रभाव हो जाता है उस भाव से संबंधित ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को व्यक्ति बहुत जल्दी समझ जाता है, बिना कहे समझ जाता है, भावों को पढ़ना जान जाता है। और सूर्य जहाँ पर हो तो राजा के समान उसकी योग्यता प्रखर होती है, बुद्धि प्रखर होती है, और वह मूक दर्शक ना बनकर राजा के समान आपके जीवन को ऊंचाई देने का कार्य करता है।
तो आज चर्चा करेंगे केतु के उसी रूप की। बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु महाराज जो कि षष्ठ भाव से विद्यमान हो रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय पर जो केतु महाराज हैं वो शत्रुओं के लिए, देखिए आपके जो ऊर्जा होगी ऑरा की, उस ऊर्जा में इस तरीके का भयकारी रूप बना देंगे कि आपके शत्रु इस समय आपको देख कर के ही भयभीत होना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप ही कांपने लग जाएंगे, जिसकी वजह से शत्रुता से आपको उलझना नहीं पड़ेगा। यानी अब आप अपना पूर्ण फोकस अपने कार्य पर कर सकते हैं। ऋण संबंधी चीज़ों के लिए देखिए केतु महाराज इस समय आपके सामने निवारण उपस्थित कर सकते हैं। अगर ले रखा है तो किस तरीके से उस ऋण को समाप्त करना चाहिए, और अगर कोई कार्य कारोबार स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि नेतृत्व की क्षमता इस समय पर आपके अंदर मन से उठती हुई दिखाई देगी, एक प्रतिष्ठा की भावना उठती हुई दिखाई देगी, जिस कारण हो सकता है आप किसी कार्य कारोबार के लिए लोन भी लेना पसंद करें। तो इसमें भी केतु महाराज आपके लिए मार्ग प्रशस्त कराएंगे। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय आपके कॉम्पिटिटर्स की, तो देखिए इस चीज़ को तो आप भूल जाइए कि कोई कॉम्पिटिटर्स आपसे आगे निकल सकता है। बस आपका पूर्ण फोकस, क्योंकि जहाँ पर फोकस डगमगाया वहीं पर ग्रहों की आपकी जो अनुकंपा होती है वो कम होना प्रारंभ हो जाती है। जितना ज़्यादा आपका फोकस लगा रहेगा अपने कार्य पर, उतना ही ज़्यादा आपको मदद और सक्रियता प्राप्त होती रहेगी। वहीं अगर इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो यह जॉब वाले लोगों को उच्च पद की ओर आरूढ़ कराने में काफ़ी मददगार सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि ध्वज कारक केतु होते हैं जो ध्वज लगाते हैं और ध्वज योग बनाते हैं। और इस समय ध्वज योग आपके दसम स्थान पर बनेगा। यानी कि अगर आपके अंदर स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं, साथ ही साथ आप अपने कार्य में पूर्ण दक्ष हैं, तो ऐसे समय में आप हक से अपनी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जो पद आपसे थोड़ा सा दूर है। बस आपको इस समय किसी योग्य अधिकारी से या किसी व्यक्ति से, क्योंकि इस समय अधिकारी वर्ग का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। जॉब में कोई महत्वपूर्ण चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए भी उपयुक्त समय है, या जॉब बदलना ही चाहते हैं, या जॉब को स्विच करके बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस को स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, ये सभी स्थितियां आपके अनुकूल हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंक्रीमेंट अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके द्वादश स्थान पर जाएगी। द्वादश स्थान वो स्थान है जो अगर कहें तो चक्र की द्वादश राशि है, और चक्र की द्वादश राशि होने के कारण, या फिर कहें ये जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि देखिए धनार्जन के लिए आप 50 वो रास्ते अपनाते हैं और फिर व्यय कहाँ से होता है, द्वादश भाव से होता है। लेकिन अगर जीवन के अंतिम चक्र की बात करें तो ये यही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी देखिए अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अध्यात्म, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिस ईश्वर ने अध्यात्म पर चलने के साथ मुझको इतना दिया है वो और भी दे सकता है। तो उनकी अध्यात्म में रुचि बढ़ती चली जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके विदेश संबंधी कार्य यदि पेंडिंग पड़े हुए हैं, यदि होल्ड पर लगे हुए हैं, ये दोनों ही स्थितियाँ अब अनकवर होंगी। यानी कि अब आपके ये समस्याएं समाप्त होंगी, आपके कार्यों को गति मिलेगी, विस्तार मिलेगा, चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई देखी जाएंगी। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य यदि किसी भी प्रकार से, वैसे भी देखिए मैं आपको सदैव बताती रहती हूँ, होम टाउन को छोड़ दीजिए, सर्वत्र आपका विदेश ही विदेश है। तो फिर आपको इस समय ज़बरदस्त अचीवमेंट मिल सकती है। व्यय व्यय देखिए सीमित कहूँ तो आपका इस समय पर व्यय सीमित होता हुआ दिखाई देगा और शाश्वत होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि ऐसे स्थान पर आपका व्यय होगा जिसको आप सहर्ष करेंगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, कीमती निधि वगैरह खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप यहाँ पर निकल कर आने वाला है।
नवम दृष्टि जो होगी वो आपकी बहुत ही सशक्त होगी, क्योंकि नवम दृष्टि भाग्य से जुड़ी हुई होती है। और नवम दृष्टि का मतलब ये है कि इस समय आपका भाग्योदय जो होगा वो धन संचयन, धन, पैतृक संपत्ति, वाणी के माध्यम से होता हुआ दिखाई देगा। वाणी के अंदर देखिए इस समय ज्ञानपूर्ण प्रभाव भी रहने वाला है और वाणी के अंदर नेतृत्व क्षमता भी रहने वाली है, यानी कि शालीनता भी रहने वाली है और एक प्रभुत्व भी रहने वाला है। दोनों ही चीज़ें वाणी के अंदर देखी जाएंगी और आपकी वार्तालाप शैली कुछ इस तरीके की होगी, जो व्यक्ति एक बार आपसे मिलेगा वो इस समय बार बार आपसे मिलना पसंद करेगा। वाणी इस समय पर आपकी आपके जीवन की 80% समस्याओं को निवारण करके स्थितियों को आपके पक्ष में कर देगी। बहुत अच्छा वाणी का प्रभाव इस समय पर रहेगा और वाणी कुशलता से अगर आप कोई डील करना चाहते हैं, आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी नए रिलेशन में जाना चाहते हैं, या कोई आपके रिलेशन ऐसे हैं जो खराब हो चुके हैं उनको सुधारना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों के लिए इस समय पर वाणी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी, रोल निभाती हुई दिखाई देगी। खान पान बेहद सात्विक रखें, भक्ष्य भक्ष्य से दूर रहें, क्योंकि केतु एक सन्यासी ग्रह है। ऐसे में अगर भक्ष्य भक्ष्य के पास भी आप गए तो फिर समझ लीजिए कि वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पैतृक संपत्ति अगर किन्हीं विवादों में फंसी हुई है तो उसका निवारण होगा, और अगर अभी तक उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो लाभ प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। हर कार्य समय पर आपका सौम्यता से होता हुआ देखा जाएगा। अब केतु संबंधी उपायों की अगर चर्चा करें तो सर्वप्रथम ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ ध्वज कारक होते हैं केतु, यानी कि आपको अपने घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। उस ध्वजा में जय हनुमान भी लिखा हो सकता है, राम राम भी लिखा हो सकता है, आप जय माता दी लिखा भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो होनी चाहिए वो 2 रंग की होनी चाहिए, और जितना ऊंचा लगा सकते हैं उतना ऊंचा लगाइए। आप धर्म स्थान पर भी ध्वजा लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी ये चीज़ ध्यान रखें जितनी ऊंची लगाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी पताका फहराएगी, उतना ज़्यादा आपका यश, रुतबा और कीर्ति बढ़ेगी। यह ध्वज का एक रूल कह सकते हैं होता है कि जितनी ध्वजा लहराती है उतने आपके जीवन से कष्ट कम हो